तो चलिए, अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतने क्या मैं बनने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत सी मैंने जैसे कहा, मैं आप लोग से बात करता रहता हूँ। तो एक क्योंकि ये इतनी अच्छी हैबिट हो चुकी है इस चीज़ की, तो एक किताब भी मैं लिखता हूँ। बिल्कुल, ये मुझे कोई नेता नहीं बनना, लेकिन अपने रेमिनिसेंस ऑफ माई लाइफ एंड रीडिस्कवरिंग माई सोसाइटी एंड रेमिनिसेंस ऑफ माई लाइफ, एक ये बुक मैं लिखता हूँ और लिखूंगा। ये मैंने कसम खाई है पूरी। हाँ, जीवन में हमारे जाने के बाद पता चलना चाहिए कि इंडिया में इंसान जीता कैसे है, क्या इसके सामने चैलेंजेस है। ठीक है, चलो। तो आज जो चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सिनेमा। ठीक है। उसका बहुत रीज़न है कि भाई, जिस माहौल में हम पले बड़े, यूपी के प्रयागराज के उधर, सिनेमा को किस नज़र से देखा जाता था। ये है, वो है, वो सब बहुत चीज़ें हैं, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सिनेमा की आज बात होती, क्योंकि देखो, भारतीय जो सिनेमा था, देखो, अब कोई भी कुछ कहे, लेकिन ये हम भी मानते हैं इतने बड़े होके कि हमने जब फिल्म और सिनेमा की बात आती है, तो कुछ लोग उसको कुछ भी कहे, लेकिन बहुत सी चीज़ जो आप किताब में नहीं सीख सकते हो, आप सिनेमा से सीधे। आज भी मैं मानता हूँ कि 30% फिल्में ऐसी आती हैं। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती होंगी, डेट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, बट आप सीखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के ने जब पहली बार बनाई थी हरिश्चंद्र, वो तो चलिए एक पॉइंट है, लेकिन मैं आपको और एक बहुत बड़ा पॉइंट बता दूं। अम्बेडकर जी को ब्रिटिशर्स ने बुलाया था 32 में। उसने तो अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं दलितों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो गांधी जी ने पूना में मेंशन कर दिया। तो गांधी जी ने कहा, तुम हिंदू समाज को टूटने मत दो, मैं तुम्हें रिजर्वेशन एज अ फॉलो अप मान एक्सेप्ट कर, तुम्हारे रिजर्वेशन के फॉलो अप को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तुम हिंदू समाज को टूटने मत दो। तो पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अम्बेडकर जी के भीतर। ठीक है। तो उसमें गांधी जी ने हरिजन का मूवमेंट चला कि अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। तो इसके ऊपर एक फिल्म बनी थी, अशोक कुमार जी में और देविका रानी जी में। और मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब बचपन में छोटा बच्चा था, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ा। तो बॉम्बे जो है, मुंबई सिटी, वो भारत के गुजरात वेस्टर्न साइड में आता है। आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये ईस्टर्न साइड में आता है। ठीक है। कश्मीर नॉर्थ में आता है, साउथ में आता है तमिलनाडु। तो मैं ये नहीं समझ पाता था। मैं अशोक कुमार जी का नाम सुना था, और क्या नाम है, किशोर कुमार जी का नाम सुना था। और अगर आप देखें तो बॉलीवुड की, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को अगर आप देखें, तो 3 फंडामेंटल कंटेंट हैं इसके। मेन पंजाब से आपके दिलीप कुमार साहब, मोहम्मद यूसुफ खान साहब, जो कि पेशावर से थे, देवानंद साहब, मधुबाला जी भी आज के, वो आप जिसको पख्तूनिस्तान कहते हैं, आज के पेशावर के आसपास की थी। राज कपूर की थी। देवानंद साहब और राजेश खन्ना जी। हाँ। तो ये, और क्या नाम है, आनंद बख्शी। हाँ, ठीक है। तो ये जो पंजाब से बहुत बड़ा था, जो बॉलीवुड में है, लेकिन वो लेटर आया। सबसे पहला जो आए थे, वो थे बंगाल से। पहली एक्ट्रेस देविका रानी। उसके पहले साधना बोस थी, 40 आजादी के पहले। सबसे बड़े आर डी बर्मन, एस डी बर्मन। हाँ, सचिन तेंदुलकर का कहानी बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर के का नाम उनके उनके परिवार के लोगों ने सचिन देव बर्मन पे ही रखा था। ठीक है। ठीक है, ये था। और अगर आप देखें, ये था। हाँ, ठीक है। ये पूरा कहानी था। ठीक है, चलिए। पंजाब का एक हुआ, यूपी का, ये सॉरी, यूपी को आता हूँ मैं, बंगाल का। तो सबसे पहले जो बता रहा हूँ, तो फिल्म का क्या रोल है। तो अछूत कन्या फिल्म आई थी 1930 में, अशोक कुमार जी की। तो उसमें, क्योंकि आज भारत है 2023 में, ये मैं 1936 की बता रहा हूँ। तो उसमें था कि एक दलित या समाज की महिला और एक ब्राह्मण थे, वो अशोक कुमार जी। दोनों के बीच में जो है विवाह को लेकर, और दोनों के बीच का जो पूरी जो कहानी इस फिल्म को दिखाया गया है कि ये अछूत करने वाला, उस समय का ये फिल्म का नाम है। ठीक है। तो क्या दिलीप ये अशोक कुमार जी, और मैं बता, अशोक कुमार जी का रियल नेम श्री कुमुद लाल गांगुली था, जो आज के भागलपुर में पैदा हुए थे। ठीक है। तो देविका रानी और अशोक कुमार जी के बीच में थे। इसके अगर आप देखें, तो देविका रानी जी, इस अशोक कुमार जी के पहले भी श्री हिमांशु कुमार आए थे। हिमांशु कुमार पहले आपके अशोक कुमार जी से पहले भी वो एक्टर थे। वो भी आज के वो आपके बंगाल के वर्धमान के जिले से आए थे वो। तो ये फिल्म था। लेकिन अशोक कुमार का जो ये फिल्म था, अछूत करने, बहुत इसका इम्प्लीकेशन था। ये अनटचेबिलिटी मूवमेंट जो चल रही थी, अनटचेबिलिटी हटाओ, इसका लिए था। तो एक दलित समाज के जो एक महिला और या बालिका, और एक पुरुष जो कि ब्राह्मण समाज के थे, उनके बीच में विवाह, और इसके ऊपर ये फिल्म आई थी अछूत कन्या। ठीक है। 36 की फिल्म थी, आज से जब ध्यानचंद ने जब ओलंपिक में गोल्ड जीता था। ठीक है। इसलिए उस पर किस्मत आई, फिर ये आई। तो अशोक कुमार का एक अलग लेवल था। लेकिन अशोक कुमार के बाद सबसे बड़े एक्टर थे दिलीप कुमार। हाँ, वो
शायद बिजनेस करते थे आपके बॉम्बे में, पेशावर के थे। तो देविका रानी जी के पास वो एक बार अपना वो देने आए थे, इंट्रो। तो देविका रानी जी ने कहा कि उसका नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, अरे तू अपना स्क्रीन नेम दिलीप कुमार रख लो, दिलीप कुमार नाम हो गया, दिलीप कुमार इस दिलीप कुमार भाई हमारे लिए तो हमारे पिता के और दादाजी के दिलीप कुमार मोहम्मद रफी साहब के भक्त थे, ठीक है जी। फिर आई फिर हृदयनाथ मंगेशकर जी की फैमिली आई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो आपका झांसी के आज के उसमें थे, क्या नाम था, ये क्या नाम था वो, क्या 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 मुखर्जी नाम था, अरे यार क्या नाम था, सोमू सोमू मुखर्जी के पिताजी, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। सोमू मुखर्जी के पिताजी जो थे उस समय थे आपके झांसी से थे, मुखर्जी फैमिली आई थी मुंबई सिटी में। वो फिल्म के बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे। तो ये थे क्या नाम था, क्या मैं नाम भूल रहा हूँ, वो मुखर्जी फैमिली की बिगिनिंग उन्हीं से हुई है, मैं नाम भूल रहा हूँ आपका, मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा है। हाँ तो आर डी बर्मन, एस डी बर्मन ऐसे कहा जाता है। 44 में उन्हें बुलाया गया था फिर से बॉम्बे में, फ्रॉम आज के एक्चुअली बांग्लादेश का जो सिलट है आज का, वो कोमिला है, वहाँ के वो थे, त्रिपुरा के राज फैमिली से थे। तो वो गए थे आपके 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 वहाँ। तो फंडामेंटली इनिशिएशन जो है आपकी बॉलीवुड की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, ये फंडामेंटली अगर आप मेजोरिटेरियन वाइज देखें, बंगाल की धरती से हुआ। और फिर आपका जो है दिलीप कुमार साहब, मधुबाला जी, देवानंद साहब, और यहाँ तक कि जो मीना कुमारी थी उनकी ग्रैंड मदर का नाम हेमा सुंदरी टैगोर था, ठीक है, मीना कुमारी थी, मतलब ये उनके पूर्वज जो थे ये थे। और जो आपकी शर्मिला टैगोर, तो चलिए उनका हिस्ट्री सबको पता है, ठीक है। तो ये बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का बिगिनिंग था, ठीक है। तो यूपी का अगर आप देखें तो ऐसा नहीं था यूपी का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, बिल्कुल ये गलत बात है। आप अगर देखें, नाम सुनिए, मजरू सुल्तानपुरी जो मेरे घर से है, जोश मलिहाबादी, ठीक है, अकबर इलाहाबादी का भी आप नाम ले सकते हो। उसके बाद है हंगामा है, क्यों बर्फा थोड़ी सी तो पीली, अकबर इलाहाबादी, ठीक है। फिर शकील बदौनी आप सुनोगे, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, नौशाद, लखनऊ के नौशाद जी थे, ठीक है। ये तो जो मुस्लिम सुपर हिट है। ये आपका जो है मोस्ट प्रोबेबली कवि प्रदीप, आपका जो है फिर शत्रुघ्न सिन्हा तो बाद में, सबसे पहले भरत भूषण, भरत भूषण जीते थे। तो ये यूपी का जो था, ये यूपी का पूरा वो था बॉलीवुड के प्रति। तो तीन, लेकिन बिगिनिंग आपकी हुई थी बंगाल से। पंजाब के हीरो बाद में आए हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम। एक्चुअली कहानी ये थी, मैं आपको बताता हूँ देवानंद साहब कैसे आए। तो तब अनडिवाइडेड इंडिया लाहौर में वो पढ़ते थे। तो ये आपके लीला चिटनीस शायद नाम था एक्ट्रेस का, और अशोक कुमार जी लाहौर में, जैसे आज का प्रीमियर होता है ना, बड़े बड़े शहर में लोग जाते हैं, तो वो लाहौर गए थे ये किस्मत का देख करने। तो देवानंद साहब को फिल्म देख के बड़ा अच्छा लगा। तो वो जो है उन्होंने अपना शेविंग कर रहे, तो कहा कि यार मैं देखने में तो बुरा नहीं हूँ। तो 30 रुपए लेके वो आए थे लाहौर से, फ्रंटियर मिल से बॉम्बे, और मोतीलाल जी के घर में थे। तब फिर देवानंद इज देवानंद, आई कैन नॉट आई एम, ठीक है। तो इसी से हुई भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत। मैं 57 की बात कर रहा हूँ, मैं इतिहास बता रहा हूँ। फिर तो चलिए उसके बाद आप गूगल कर लीजिए, सब पता चल जाएगा। लेकिन ये हुई थी, ठीक है। अब मैं जिस माहौल में यूपी में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वहां पर फिल्मों के बारे में क्या कोई सोचता था, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कुछ देर बाद। लेकिन सिनेमा का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए, मतलब आप खुद सोचिए, अगर आप एक यूपीएससी के कैंडिडेट है समझ लीजिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, या एसएससी के, तो सिनेमा ने आपको कितना सिखाया है। अगर आप ठीक है, अगर आप 100 फिल्में नहीं देखते, आप 10 भी अच्छी फिल्में देखते हैं, जो कि आपको टीवी पे ये आपके जो न्यूज चैनल्स में आपको सुन लेते होंगे, ये फिल्म को इतना रेटिंग है। चक दे इंडिया शाहरुख खान जी की फिल्म थी, उसके पहले आपके आज़ादी पे फिल्म बनी है, हजारों हजार नेताजी पे फिल्म बनी है। मतलब नेताजी के पे फिल्म जो बनी है, उससे नेताजी के बारे में लोग ने ज्यादा जाना एज कम्पेयर टू एनी बुक। तो ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ लोग फिल्मों को बुरा कहे, खराब कहे, इट इज देयर एनालिसिस। बट मुझसे आप अगर पूछेंगे तो मैं ये बहुत कहूंगा कि जितना हम बुक से नहीं सीख पाए, उससे कहीं गुना ज्यादा हमने फिल्मों से सीखा है। क्योंकि बुक से पढ़ के समझने में और उसको एग्जाम में लिखने में वो लगता है कि यार माँ बाप का डर है, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, लिख के याद करके कहते हैं ना, खा लो फिर उसको जाके रिप्रोड्यूस कर दो, खा लो गल दो, कहते हैं जैसे जब आप याद करके रटते हैं किसी चीज को, ठीक है। लेकिन फिल्मों से उसका एक सिनेमाटोग्राफिक जब रिप्रेजेंटेशन होता है, तो जैसा आपने कभी कपिल देव को जो वर्ल्ड कप दिखाते देखा होगा, गांगुली को शर्ट उतार के देखा होगा, सचिन धोनी को सिक्सर मारते देखा, तो वो चीजें आप चाहे कितना भी बुक में पढ़ ले कि कपिल देव ने वर्ल्ड कप उठाया था, धोनी ने सिक्सर मारा था, गांगुली ने ऐसा किया था, गांगुली ने वो क्या कहे, गांगुली क्या नाम है उसका, गवास्कर जी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप उठाई थी।
लेकिन वो किताब में आप लिखेंगे और सामने फोटो देखेंगे तो फोटो आपको ज्यादा याद रहता है। तो इसीलिए जो है फिल्म, सिनेमाटोग्राफी, टेलीविजन का बहुत जो है, मैं छोटा बच्चा था तो उसमें लिखा था अंधेरी वेस्ट में अपने सुझाव भेजिए, तो मैंने अपने घर से पूछा अंधेरी वेस्ट कहाँ है, कहाँ है? तो पिताजी बताते थे बॉम्बे में अंधेरी वेस्ट है। मैं तो बहुत छोटा बच्चा था। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और ये भी चलते, सिनेमा भी बहुत बड़ा एक वो है, हमारा पर्सपेक्टिव है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, ये मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू।